से तेरे साथ निपट लेगा। भेजू क्या? हाँ? क्यों भाई? हाँ? इसने ऐसा क्या किया है जो इतना अकड़ कर चल रहा है? हमारा स्कूल है ना, उसमें ये एपीएमसी अध्यक्ष है। इनके जैसों को पावर मिल गई तो स्कूल बंद ही समझो, और उसके बाद टीचर स्कूल में कपड़े धो रहे होंगे। मेरे लिए स्ट्रॉन्ग टी बना। ठीक है भाई। स्टूडेंट्स, आज का लेसन है खुद पर भरोसा करो। एक बार एक बहुत अमीर आदमी था। उसके पास बहुत ज्यादा धन दौलत थी। उसके पास एक वॉचमैन था, पर वो उसे कभी ठीक से सैलरी नहीं देता था। एक बार एक चोर को उस आदमी की संपत्ति के बारे में पता चला और उसने उस वॉचमैन से एक अच्छी डील की कि अगर वो उसे बताएगा कि सारी संपत्ति कहाँ रखी है तो वो उस आदमी को पूरे 2 लाख रुपए देगा। उस वॉचमैन ने अपनी जिंदगी में इतने पैसे कभी नहीं देखे थे, तो उस वॉचमैन ने उसे बता दिया कि उस अमीर आदमी ने सारी धन दौलत एक कमरे में बंद करके रखी हुई है। रात को उस चोर ने दरवाजे की कुंडी खोली, लेकिन उस दरवाजे के पास एक कुत्ता पहरा दे रहा था। उसने उसके सामने कुछ बिस्किट डाल दिए, पर उसने खाए नहीं। उस चोर ने बहुत कोशिश की, पर कुत्ता टस से मस नहीं हुआ। इसे ही कहते हैं ईमानदारी। जो आप पर विश्वास करता है उसका विश्वास कभी नहीं तोड़ना चाहिए। सब लोग समझ गए ना? समझ गए मैडम। वेरी गुड। मैं तो बैठे बैठे बोर हो गई हूँ, आज घर जल्दी आ जाऊंगी। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। अच्छा मैडम, जब आप क्लास में होती हैं तो बच्चे बिल्कुल शांत बैठते हैं, लेकिन जब हम पढ़ाने जाते हैं तो सर खा जाते हैं हमारा। इतना ही नहीं मैडम, वो तमीज से पेश भी नहीं आते। मारती हूँ तो अनाप शनाप बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। और तो और उनमें से कोई एक गंदी गंदी गालियाँ भी देता है मैडम। बात बात पर घर वालों को बीच में लाना उनके लिए आम बात है। मैं तो इन सब चीजों से थक चुकी हूँ मैडम। मैं हर दिन भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा जल्दी ट्रांसफर हो जाए। ऐसी बात नहीं है मैडम, गांव की बोलचाल में ये गाली गलौज बड़ी आम बात होती है। जब तक 2-4 सुन न लें तब तक खाना हजम ही नहीं होता है। एक बात बताता हूँ मैडम, मैं यहाँ पर पैसों के लिए काम करने के लिए नहीं आता हूँ। मेरे पास 3 एकड़ जमीन है। अगर मैं यहाँ काम ना करूँ तो मेरे पास कमाने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ जो मिलता है वो मेरी पॉकेट मनी है, बस इसलिए। आई एम वेरी हैप्पी कि आखिरकार मुझे ट्रांसफर मिल गया। सबसे पहले तुम यहाँ से निकलो, तुम ही सबसे बड़ी मुसीबत हो। अच्छे से चलाना, पता नहीं तू कैसे काम मैं गैस जला रहा हूँ, तुम्हारा मुंह नहीं जला रहा हूँ। चला के देखना। तुम दोनों सुबह सुबह क्यों लड़ रहे हो? हमेशा झगड़ते रहते हो, थोड़ा चुप करो ना। चाचा, लो ड्रामा तुम चालू मेरी हो हालत गया। के बारे में नहीं जानते। मैंने इस पर बहुत भरोसा किया। मैंने 5 एकड़ जमीन बेचकर इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए इसे 5 लाख रुपए दिए थे, पर वो सब इसने गवा दिए चाचा। अरे याद कर, 5 वोट मिले थे ना। वो वोट किसके थे? किसके? मेरा, मेरी पत्नी का, मेरी माँ का, मेरे पापा का और मेरी बहन का। यही 5 वोट थे। मेरे पास एक घर है, वहाँ जाने में डर लगता है। घर जाने से डर लगता है? मगर क्यों? क्योंकि इसकी पत्नी मार मार के इसका भट्टा ना बना दे। एक कान के नीचे ज्यादा अरे, बकवास क्या मत यार कर, कर मेरे रहे हो? को फिर शुरू हो समझा गए। दो। हाँ, देखो इसको जरा। मुझे बीवी से डरने वाला नामर्द साबित करने की कोशिश कर रहा है तो मत देख शांत हो जा। मत देख चला जा, निकल जा। अब ये कौन है भाई? ये राहु प्रताप का भाई है। इसने एक लड़के का ऐसा मुंह फोड़ा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। भाई एक चाय देना। पहले तो अपना पुराना हिसाब चुकता कर। लिख ले, बाद में दे दूंगा। तेरे बाप की दुकान है क्या? उसने उसके पास ही कुल्ला कर दिया था, इसलिए उसने मारकर उसके दांत ही बाहर निकाल दिए। उससे इतना मारा कि वो ठीक से मुंह से बोल भी नहीं पा रहा था। इस राहु प्रताप को आप लोग जानते नहीं, बहुत खतरनाक इंसान है। कोई भी टिक नहीं पाता इसके सामने। पुलिस में इसके खिलाफ कंप्लेंट क्यों नहीं करते हो तुम लोग? ओह, तुम्हें क्या लगता है वो कहाँ से आ रहा है? वो खुद पुलिस स्टेशन से ही आ रहा है। तो ये बात है। ऐसा तो होना ही था। ये ले, इसे भी एक चाय पिला दे। मैं चलता हूँ। हाँ, पहलवान जी यहाँ पंचायत लगाएंगे ऐसा सोचा था, लेकिन ये तो ऐसे ही निकले जा रहे हैं।
ए पवन, यस सर। तू 3 में पैदा हुआ था या 6 में? मैं तो सही समय पर पैदा हुआ हूँ ए, सर। तू अभी आधा ही पैदा हुआ है, आधा भी हुआ ही नहीं है, ऐसा डाउट हो रहा है मुझे। मुझे तो आपके पैदा होने पर डाउट हो अबे रहा है। मास्टर कोई उल्टा बोल रहा है, शरारती क्या कहीं के। अंधेरे में पैदा होने वाला। अब इसका यहाँ क्या काम पड़ गया? क्या रे बिरादर, आराम है क्या? आराम है, इसीलिए तो पैर पर पैर रखकर बैठा हूँ ना। गांव है तो पेड़ होंगे ही, और पेड़ है तो कबूतर तो बैठेंगे। जैसे कबूतरों को मैंने बहुत देखा है। हाँ, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सब अच्छा चल रहा है ना? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? हाँ, ठीक है सर, ठीक है। मुझे किसी विषय पर आपसे बात करनी है सर। आप जरा मेरे पास आइए। मैडम आप जरा इधर हटिए। मैडम इसके कितने आप लग जरा रहे हैं? उधर जाइए। सबको थोड़ा इधर उधर करना ही होता है। आप कहिए, सर। क्या कह रही थी आप? सर मैं कह रही थी कि दीवारों का कलर उड़ रहा है, सारा पेंट निकल चुका है। हाँ हाँ। और एक बात सर, नल में पानी भी कम हो गया है, थोड़ा थोड़ा पानी आता है सर। और सर शौचालय भी। शौचालय की तो प्रॉब्लम हर जगह थोड़ी बहुत होती ही है। देखो, जो काम मुझे करना था वो मैं कर चुका। जो फाइल जहाँ पहुँचानी थी वो फाइल वहाँ पहुँचा चुका हूँ। ठीक है, जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है ना? थैंक यू सर, प्लीज सर जरा ध्यान हाँ, दीजिएगा। ओके, चलता हूँ। तो चलता हूँ बिरादर, तो पैर पे पैर डाल के बैठ जा। ठीक है, आप जाइए। हाँ, मैं ये सब सफा चट करने के चक्कर में हूँ, ये लोग मुझसे ही काम करवा रहे हैं। नए नए टीचर है ना। इनका एटीट्यूड देखकर लगता है कि इन्होंने फाइल आगे भेजी भी होगी। पहले ये गांव के जूते खाता था और अब बच्चों के जूते खाने की सोच रहा है। ऐसे लोग होंगे तो गांव का क्या हाल होगा? हाँ? ए, जरा उधर तो देख। चपाती के ऊपर गुड़ और कपूर की खुशबू की तरह एकदम गदगदा रही है। ए, गदगदा नहीं, खिलखिला रही है। अरे वही तो कह रहा हूँ। ए किडनी, तेरे घर पे तो पूजा होने वाली है, हमें बुलाएगा कि नहीं? ए, मेरे पापा ने कहा है या तो अपना ही दिमाग खराब करो या दूसरों का, दोनों में से कुछ नहीं किया तो पैदा होने का मतलब ही क्या है? अच्छा ऐसा है तो फिर तूने अपने बाप की पैदाइश है ये दिखाने के लिए सब ए कुछ किया भाई, क्या? मेरे पापा का सीक्रेट है, जाने दो। ए, चलो, छुट्टी हो गई। तुमने नोट्स तैयार कर लिए कि नहीं? ए, नोट छोड़, मैंने तो पूरी बुक तैयार कर ली। फिर तो पक्का हम तेरी राइटिंग समझ ही नहीं पाएंगे। हे देखो ना, प्रीतम तुम्हें फॉलो कर रहा है। अच्छा, ओए, तू कुछ भी कर ले पर वो मुड़ के नहीं देखेगी। चल जाने दे, छोड़ अरे यार। जरा देखो वो मुझे देख रहा है कि नहीं। ए, क्यों, क्या हो गया? क्यों रे, सोने के लिए कहा तो सपने देखने लगा? बहुत देख लिए तूने सपने। चला उठ जा। ऑमलेट तैयार है। ये लो। इनसे मैं कैसे कहूँ? नंदू, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। बोलो। ये कोई स्कूल नहीं है कि परमिशन लेकर बोलोगी। तुमने तुमने कभी किसी से लव किया है क्या? ये बात मुझसे क्यों पूछ रही हो? कुछ भी तो नहीं, बस मुझे जानने की क्यूरियोसिटी थी। किया था। ओ अच्छा, बताओ कब? कॉलेज में, लेकिन वो भी वहीं खत्म हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी कहीं जॉब लग गई थी तो वो चला गया, और मुझे यहाँ जॉब मिल गई तो मैं यहाँ आ गई। फिर तुम उसे दोबारा नहीं मिली? नहीं, मैंने पता लगाया कि वो किसी ऑफिस में काम करता है, लेकिन मैंने भी कभी उससे कांटेक्ट नहीं किया। लेकिन ये बात तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं नंदू, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। सच बताओ, क्यों पूछ रही हो? वो कोई मुझे बहुत दिनों से फॉलो कर रहा है, ये मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया। अच्छा, कौन है वो? मैं नहीं जानती। जैसे ही उसके बारे में पता चले मुझे आकर बताना, ओके? पता होता तो नहीं बताती क्या? देखो मेघना, भावनाएं बदलने की भी एक उम्र होती है। मजाक मस्ती चलती रहती है, लेकिन किसी हाल में बहकना नहीं चाहिए। इस उम्र में हमारी जिंदगी एक कोरे कागज की तरह होती है, और उस पर हम जितने खूबसूरत चित्र बनाएंगे हमारी जिंदगी उतनी खूबसूरत हो जाएगी। अगर थोड़ा सा कलर कम ज्यादा भी हो तो चित्र बेकार हो जाएगा। मैं जो कह रही हूँ समझ रही हूँ? हाँ, मैं समझ गई नंदू। गुड। खाना खाओ, कल स्कूल भी है ना?
तुम्हारे बिना ये कैसी जिंदगी, हाँ? भले ही पुराना हो गया पर गाना बहुत अच्छा है, हाँ? नमस्ते। 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 मैडम जी, हेडमास्टर साहब ने आपको केबिन में बुलाया है। अच्छा, हाँ मैडम। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग मैडम। आपने मुझे बुलाया सर, क्या बात है? तो क्या बताऊं आपको मैडम, अगले हफ्ते बीईओ आने वाला है यहाँ। समझ में नहीं आ रहा वो किस लिए आ रहा है, किस बारे में बात करेगा, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। आपको तो पता ही है हमारे यहाँ स्ट्रेंथ बहुत कम है, इसलिए मैंने उन बच्चों की लिस्ट बनाई है जो स्कूल नहीं आ रहे। आप उनके घर जाकर उनके पेरेंट्स से बात कीजिए। सर, मैं एक टीचर हूँ और आप हेडमास्टर हैं, आपका जाना अच्छा रहेगा। ये मुझे भी पता है मैडम, लेकिन अगर आपकी जगह मैं गया तो वो सब मुझे ऐसे ही लौटा देंगे जैसे मेरे सिर पे बाल नहीं है। लेकिन वो आपकी बहुत इज्जत करते हैं, इसीलिए आपको जाने को कह रहा हूँ। यू मस्ट गोइंग टू बच्चों के घर एंड कैच ऑल द बस सारे सर, बच्चे। ऐसी टूटी फूटी इंग्लिश मत बोलिए। वो क्या फ्लो में निकल जाता है। ये लीजिए, ये है वो लिस्ट। सबके घर जाकर ढूंढना आसान काम नहीं है, इसलिए कुछ बच्चे और टीचर अपने साथ ले जाइए। ओके सर। ठीक है। मैडम, क्या उन्होंने आपको लिस्ट दी? लास्ट टाइम उन्होंने मुझे भी दी थी, इस बार आपको चुना गया है बस। बताइए सर, अब हमें क्या करना होगा और कहाँ जाना होगा? अगर हम अपने साथ गाँव के बच्चों को ले जाएंगे तो आसान होगा। अरे मैं हूँ ना मैडम, आप ज्यादा चिंता मत कीजिए। नहीं सर, वो ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीईओ आने वाले हैं। अगर उन्होंने अभी ये काम नहीं किया तो बाद में बच्चों को वापस लाना आसान नहीं होगा। देखिए मैडम, सुनिए, अब हम सिस्टम को तो बदल नहीं सकते। काम पूरा होने तक लोग किसी भी हद तक जाएंगे। एक बार काम निकल गया तो हमसे सवाल करेंगे, हमें सिर्फ एडजस्ट करना चाहिए। मैं आपके साथ चलता हूँ, देखता हूँ बच्चे कैसे नहीं आते। चलिए, मेरे रहते बच्चों को तो आना ही पड़ेगा, देखता हूँ मैं भी। मुझे सब कुछ पता है, झूठ बोलने की कोशिश मत करना मेरे मैडम, सामने। हम लोग सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करेंगे, उसके बाद दूसरी गली में जाएंगे। मैडम, सब नमस्ते। लोग कहाँ जा रहे हो? शामन्ना की बेटी बड़ी हो गई है, उन्होंने प्रोग्राम रखा है, उसी के लिए हम जा रहे हैं। तुम्हें चलना है क्या? तो उन लोगों का जाना तो बनता है, लेकिन तुम क्यों जा रहे हो? मैडम, आप आगे चलिए, मैं जरा इससे बात करके अभी आता हूँ, ठीक है? ओके ओके, ठीक है। चलो चलो, तुम लोग भी मैडम के साथ चलो जाओ। चलो, अब मैं अच्छे से जाना है, अच्छे से पढ़ाई किया करो तुम लोग। अच्छा, तुम्हें पता है। इनका कोई मेल नहीं है। खाना ठूसने के बाद यहाँ आकर बैठ जाते हो और आने जाने वाले लोगों को टोक कर परेशान करते हो। मैं तेरे नाक में उंगली डालूंगा और घुमाकर मुंह से निकालूंगा। मैं तो तुमसे बहुत दिनों से मिला नहीं था, इसलिए सोचा कि तुमसे कुछ बातचीत हो जाए। कहाँ इतने बिजी रहते हो? ऐसी भी कोई जिंदगी है बताओ? जो यहाँ करते हो वही मुंबई में भी किया करते थे क्या? हेलो, वहाँ मेरा सैंडल का बिजनेस था। ए बेवकूफ, सैंडल का बिजनेस नहीं जानता क्या? शक्ल से तो ऐसा लगता है गाय के गोबर से निकला हुआ कीड़ा है। सैंडल की बात करता है। मास्टर, मैथ के मास्टर जी, मैंने गलती कर दी जो आपको यहाँ पर बुलाया। आप जाइए और खाकर वापस आइए। ये हुई ना बात का पेट देखता नहीं है, औरतों की तरह लेकर घूमता है। ए, तू किस तरफ देख रहा है? जल्दी से चाय बनाना। ये ले। अबे पानी था, ड्रामा क्यों कर रहा है बे? पानी है? वो सुखदेव सैंडल का बिजनेस बोलकर मेरा दिमाग खा रहा था, मैंने उसके मुंह में ही सैंडल डाल दी। बिरादर सर, क्या आप अच्छे तरीके से बात नहीं कर सकते? हमेशा गुस्से में रहते हैं, गाली गलौज करते हैं। मैडम, अगर आप अच्छे से बात करोगे तो उन्हें समझ में नहीं आएगा, उन्हें हजम नहीं हो पाता है। होशियार रहना, नहीं तो ये गाय की तरह दिखने वाले लोग कब लात मारते पता नहीं चलता। ए मल्लावा, ए मल्लावा। कौन आया अरे है? मैं हूँ बिरादर मास्टर, पहचाना कि नहीं? अच्छा, तू तुम्हारा है? बेटा कहाँ गया है? वो कहीं भी गया हो, तुझे उससे क्या मैं है? उसे स्कूल ले जाने के लिए मैं आया हूँ। उसे स्कूल क्यों भेजूं? मैडम, आप ही समझाओ। अरे, अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, आपकी मदद होगी ना। अगर वो काम करने के लिए खेतों में जाएगा तो उसे 50 रुपए मिलेंगे। स्कूल में क्या मिलेगा उसे? देख लिया मैडम, ये सब ऐसे ही है। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, इन्हें समझ में नहीं आएगा। अच्छा, रोटी बनाई है क्या? हाँ, बनाई है। जाओ खाकर सो जाओ। हाँ, खा लूंगी, मैडम, तुम चलिए निकलो। आप चलिए। यही है क्या? नमस्ते बहन जी। नमस्कार मैडम जी। आप इसे स्कूल क्यों नहीं भेज रही हैं? मैडम जी, घर पे बहुत काम रहता है, चक्की भी संभालनी होती है, और वैसे भी ये पढ़ लिख कर क्या ही कर लेगी, जाना तो पति के घर ही है ना। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमें हमारा काम करने दीजिए मैडम। मैडम, मेरी बात सुनिए, इस बेचारी बच्ची को अपने पति के घर जाना है। ये अभी से काम की आदत डलवा रहे हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता। मैडम, चलिए चलते हैं। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए, ये लोग समझेंगे नहीं। आप बात करके देख लीजिए।
नमस्कार। नमस्कार मैडम। हम सरकारी स्कूल से आए हैं। राजू बहुत दिनों से स्कूल नहीं आ रहा है, क्यों नहीं भेज रहे हैं इसे?